Trigonometrical equations is an equations which involves the trigonometrical ratios of an unknown angle. देखो, जैसे इक्वेशंस के बारे में हम लोग जानते ही हैं, वैसा रिलेशन जो वेरिएबल के बीच में हो और जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हो, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशंस। उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशंस। छोटा सा मैं क्वेश्चंस पूछ लेता हूं जूनियर क्लास से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इक्वेशंस? इनमें से कौन सा क्या है? इक्वेशंस है। ऑप्शन ए में 2x प्लस 1 इक्वल टू 3, ऑप्शन बी में 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ऑप्शन सी में हो जाएगा आपका। सर पीपीएस पेज निकाल देना, लिखना है। क्या बताए हो बाबू? सर प्रीवियस पेज निकाल दीजिए। हाँ हाँ, पहले ही इसका जवाब दीजिए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। x प्लस वाई, इनमें से कौन सा इक्वेशंस है? इनमें से कौन सा क्या है? इक्वेशंस है आपको। पहले इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इक्वेशंस है, हाँ बिल्कुल सही है। इक्वेशंस कहने का मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन हो और साथ में साथ वेरिएबल भी हो। इसमें इक्वल टू का साइन है बट वेरिएबल है, ये इक्वेशंस नहीं। प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, वैसा इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो और वेरिएबल के जगह पे क्या हो? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब साइन, कॉस, टेन, थीटा, इस तरह से कुछ लिखा रहेगा। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। देन फाइंड थीटा। थीटा का कितना वैल्यू होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होगा तो थीटा का कितना वैल्यू होगा? एनीवन? थीटा का वैल्यू 60, 30। थीटा का कितना वैल्यू होगा? 30 वैल्यू होगा। कोई दिक्कत समझने में? सेकेंड पॉइंट लिखोगे, unknown angle is called the variable। अननोन एंगल है उसी को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्योंकि अगर कोई इक्वेशंस है तो स्वाभाविक बात है उसमें क्या रहेगा? उसमें वेरिएबल रहेगा। अगर वेरिएबल रहता है तो उसमें कौन सा वेरिएबल होगा? जो अननोन एंगल है वही तो क्या है आपका? वही तो वेरिएबल है। अननोन एंगल इज कॉल्ड वेरिएबल। जो आंसर आएगा जो आपका आंसर आएगा, ठीक, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इनमें भी सब एंगल आपसे नहीं पूछा जाएगा। या तो आंसर आपका थीटा इक्वल टू 0 होगा, या थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा, या थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा, या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जो आपका वेरिएबल एंगल के बारे में पूछा जाएगा, वैल्यू ऑफ वहां पे 60 लिख दिए। 90, ठीक। इन्हीं पांचों में से आपसे एक आंसर आ जाएगा आपका। यहां तक समझ में आया? सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो।
सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को सॉल्व करने के लिए this means we have to we have to we have to find we have to find the value of the unknown angle ठीक, which satisfies the given equations, जो गिवन इक्वेशंस को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसी को तो मतलब होता है सॉल्विंग इक्वेशंस। यहाँ पे क्या है, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, मतलब थीटा का जिस मान के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं वो क्या हो जाएगा, उसी का तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, पहले भी लिखा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equations, पहला है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू √2, कॉस थीटा इक्वल टू नहीं, कॉसेक थीटा यहाँ लिखता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू √2। रविराज, इसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा पहले वाले में? रविराज, पहले वाले में थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका? आर्यन कुमार शर्मा, सर 13 होगा 13। बिल्कुल 30 जवाब सही बोल रहे हैं। उसके बाद सिमरन रंजन, इसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका बताओ तो, कॉसेक थीटा इक्वल टू √2 है तो सर 45 डिग्री। 45 डिग्री सही बताएंगे। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? अगर किसी को डाउट हो तो बोल सकते हो, नहीं डाउट है, ठीक। साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर कब होता है? कब होता है? कब होता है? साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर कब होता है, किस एंगल के लिए होता है? जब थीटा का वैल्यू कितना हो, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। 45। साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, कॉसेक फुट और कॉस 45 का वैल्यू तो बोलोगे 1/√2। ये बातें सभी को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है? सीबीएसई का क्वेश्चंस देखोगे बोर्ड एग्जाम का, तो ये वाले कॉन्सेप्ट कई बार पूछ चुका है, कई बार पूछा चुका है। जब थीटा का वैल्यू कितना हो, बोलोगे 45 डिग्री। वर्किंग रूल किसके लिए? कोई भी अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस लिखा हुआ, इतना आसान तो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, इतना ही आसान तो पूछेगा नहीं। ठीक, वर्किंग रूल में देखो, स्टेप 1, पहला स्टेप क्या करेंगे, जो स्टेप बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करना। ठीक, विश्वास करो इस स्टेप को फॉलो करोगे तो अननोन क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएगा तो वो आपसे बन जाएगा।
नहीं तो किसी किसी तरह से बनाओगे तो भी बन जाएगा, लेकिन दोनों दोनों बनने में अंतर इतना ही रहेगा। इस स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चंस बन जाएगा, और वो वाला स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका मुंह बन जाएगा। सिंप्लीफाई, स्टेप 1 में करोगे सिंप्लीफाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस दिया हुआ है उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस express the given express the equation in the form। हमेशा कोई भी फॉर्म दिया हुआ है तो उसको, जैसे कौशिक लिखा हुआ है, कौशिक को किस में पहले कन्वर्ट करेंगे, साइन में। सेक लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में। कॉट लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे टेन में। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करना है इसको पहले। इन द फॉर्म, किस फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है, कौन सा फॉर्म, तो ये फॉर्म। जैसे कोई भी चीज लिखा हुआ है तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर लेना है। और या तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के रूप में उसको एक्सप्रेस कर लेना है, या तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। क्लास छोड़ के मत जाइएगा आप में से कोई भी, नहीं तो पता चलेगा समझ में नहीं आ रहा, हम तो मैथ चल रही, वैसे नहीं करना। ठीक, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, तो स्टेप 4 स्टेप 3। स्टेप 3, ठीक है स्टेप 3, ये रहा आपका स्टेप 3। स्टेप 3 में रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अननोन, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन का वैल्यू कितना होगा, थीटा इक्वल टू अल्फा। ये स्टेप है, ये मैं इसीलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट का ये शिकायत रहता है, सर पहला एक्सरसाइज बन रहा है और दूसरा एक्सरसाइज बन ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि वो इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं। जो भी कॉसेक लिखा हुआ है उसको साइन में कन्वर्ट करो, सेक लिखा हुआ है कॉस में कन्वर्ट करो, कॉट लिखा हुआ है टेन में कन्वर्ट करो। क्योंकि हम लोग का माइंड जो है ना वो डायरेक्टली चीज में ज्यादा थोड़ा एक्टिव रहता है, साइन में अच्छा लगता है देखने में, कॉसेक में करो ठीक नहीं है। एग्जाम्पल देखो, कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कितना, √3/2। ठीक, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है, इसको और अच्छा से लिखते हैं, साइन थीटा नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉसेक थीटा। कितना लिखते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को पहले किस में एक्सप्रेस कर देते हैं, साइन थीटा में। कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों तरफ रिवर्स कर दो, यानी 1/कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इधर भी तो रिवर्स करना होगा जी। ये कितना हो जाएगा, √3/2। 1/कॉसेक थीटा को कितना लिखते हैं, 1/कॉसेक थीटा को कितना लिखते हैं, तो बोलोगे 1/कॉसेक थीटा को लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना, √3/2। तो ध्यान से देखोगे तो पहला स्टेप को सिंप्लीफाई द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, इसका तो जरूरत था नहीं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेस द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। साइन थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस की, अब जो आरएचएस में है उसको सिंपली आप कितना लिखोगे, साइन के फॉर्म में, जैसे साइन अल्फा के फॉर्म में लिखना था
तो यहाँ अल्फा के जगह पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा के जगह पे कितना होगा साइन 60। तो साइन थीटा कंपेयरिंग बोल देते हैं इसको, वो क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग एंगल। एंगल को क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग एंगल। थीटा इक्वल टू कितना 60। कोई कोई भी सज्जन लोग यहाँ इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी सज्जन लोग इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे। कौन सा स्टेप, साइन से साइन कैंसिल कर दिए, थीटा इक्वल टू 60। मैं प्री बोर्ड का कॉपी चेक करता हूं तो उसमें ये सब दिखने को मिलता है मुझे। तो ऐसा काम नहीं करना है। समझ में आएगा, बोलोगे सर आंसर तो इसमें भी आया है, आंसर तो इसमें भी आया है, लेकिन दोनों स्टेप में गलती है। इसमें क्या बोलते हैं, एंगल को कंपेयरिंग करते हैं, ये वाला प्रोसेस नहीं अपनाना है, ठीक। यहां तक समझने में दिक्कत, मधुकांत, तन्नू सिंह, और कौन कौन, सभी लोग को समझ में आ रहा है ये सभी चीज। सर एक यस बार सर। और सर एक बार और बताइए। रिकॉर्डेड वीडियो में प्लेबैक करके देख लीजिएगा। जो क्लास लेट से ज्वाइन किए हो वो दोबारा सुनने की अपेक्षा ना रखें। सेम वीडियो आप क्लास यूट्यूब पे देख सकते हो। रविराज सही बोले। यस सर। और कुछ है क्या, एक मिनट। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है जो मैं भी लिखता हूँ, ठीक। सीबीएसई 2023, सीबीएसई ये कॉमन क्वेश्चन है, हर एक साल एक दो साल गैप करके पूछता है, ठीक। ज्यादा लिख दिए ये, 13 हो गए यहाँ पे। तो जाके क्वेश्चन बैंक देखोगे, बोलोगे सर तो गलत बता दिया। टेन थीटा इक्वल टू कितना है, कॉट थीटा, ठीक। देन वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा इसमें, मैथ के प्रोजेक्ट के बारे में मैं बता दूंगा, ठीक, उसके लिए परेशान नहीं होना है। टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा लिखा हुआ है, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा कितना होगा, वी नो, वी नो टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा फॉर एंगल, किसके लिए इक्वल होता है, 45 डिग्री के लिए इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। एंगल यहाँ पे कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, एंगल दैट इज थीटा इक्वल टू कितना 45। तो देयरफॉर सेक 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आयुष कुमार सेक 45। पीछे में नोटबुक पलट रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई 2014, ये सर क्वेश्चन पीछे वाला रिपीटेड स्लाइड। 14, 16, 17 इस तरह से, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन सर है। एक सेकंड में पीछे कीजिए सर। क्या बोल रहे हो बाबू, 1 मिनट के लिए पीछे कीजिए ना, स्क्रीन शॉट लेना है। स्क्रीनशॉट सेल्फी ले लो मेरा भी, स्क्रीनशॉट में ले मेरा भी लिए फोटो सर। आ जा रहा होगा।
आदित्य कुमार बोला है सर पूछ दीजिए ना। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगा। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, जीरो। कितना लिखा हुआ है, जीरो। जीरो किसके किसके बीच में है, 0 डिग्री और थीटा के बीच में है, 0 डिग्री और 90 के बीच में है, ठीक। देन फाइंड देन फाइंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू बताना है। एनीवन? वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, जीरो। साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, जीरो प्लस कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होता है, कब बराबर होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 45। कितना हो, 45। 1/9 कॉट करना। अगर आप चाहो तो इस तरह से साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 1। यानी कितना, टेन थीटा इक्वल टू कितना, टेन थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से भी बता सकते हो थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। अब चाहो तो यहाँ से भी, अगर आपका आंख कान दिमाग काम कर रहा है तो यहाँ से भी बता सकते हो। कितना, थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। समझ में आ गया ये? अब ये कौन न्यू आदित्य आदित्य को फंसा रहा है। युवराज नहीं आया है क्लास में आज। सभी को वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू याद है ना? अभी जो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन आपका 2024 में भी पूछा गया है, ठीक। सीबीएसई का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। इफ साइन, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल। इफ साइन ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2। कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बोलोगे 1/2। फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू बताना है आपको। बताओ बताओ। पहला देखो, साइन ए, ए माइनस बी कितना लिखा हुआ है, 1/2। अब आप बोलो 1/2 कितना का वैल्यू होता है, तो बोलोगे स्वाभाविक बात है साइन 30 का वैल्यू होता है। यानी साइन ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। क्या यहाँ पे कैंसिल कराओगे इस ऐसे, नहीं, कैंसिल नहीं कराओगे, भूल के भी नहीं। कैंसिल इसीलिए नहीं करा सकते हैं क्योंकि साइन को हम ए माइनस बी से अलग नहीं कर पाएंगे। इसमें भी अलग नहीं कर, जब अलग ही नहीं कर सकते तो ये कैंसिल कैसे हो पाएगा, तो वो बातें गलत है। जो बातें हमने आपसे बताई है वो बातें गलत है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में
1 बाई कितना है 2 है, तो कॉस ए प्लस बी। 1 बाई 2 कितने का वैल्यू होता है? आदित्य, जिसका नाम आदित्य है वो बताएंगे। आदित्य, आदित्य राधे राधे वाले नहीं, जिनका नाम सीधा आदित्य है वो नहीं बोलेगा। तन्नु आप बताओ तो, कॉस कितना का वैल्यू 1 बाई 2 होता है? श्रेया कुमारी, कॉस कितना का वैल्यू 1 बाई 2 होता है? हम बताए हाँ बताओ बाबू। रविराज, सर 16 का। बिल्कुल सही जवाब। 16। आपको मिलता है एक कुरकुरे उधार। कॉस 60, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना लिखोगे? 60। अब इसके आगे तो सॉल्व हो ही जाएगा। ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 60। तो दोनों को एक बार ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2a। 2a इक्वल टू कितना? 90। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर a इक्वल टू 45 है तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 माइनस a, यानी कितना? 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना? कोई दिक्कत? लिखोगे हैंस a एंड b। b का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया, और a का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया। आदित्य राधे राधे। हाँ, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा क्यों मांगूं? इन ट्रायंगल पी पी क्यू आर ट्रायंगल में, पी क्यू आर ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल एट क्यू, जो मिडिल में लिखा रहता है ना, वहीं पे क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू इक्वल टू सर 3 पिछला सेंटीमीटर। स्लाइड दिखाइए तो। हेलो। हाँ बोलो बाबू। सर पिछला स्लाइड दिखाइए तो। पिछला स्लाइड, हाँ ये तो लिखो। बता। फिर से बता दूं क्या? यस सर। खराब है। यस सर। कोई लिखने नहीं दे रहा है क्या बाबू? तो रवि, यस सर। मोबाइल छीन रहा है क्या कोई? नो सर। हाँ, देखो इसमें साइन ए माइनस बी का वैल्यू कितना? 1/2 लिखा हुआ है। तो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है? तो बोलोगे 30 का। तो यानी ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया? 30। कॉस ए प्लस बी 1/2 है, तो कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है? तो बोलोगे 60 का। तो यहाँ कंपेयरिंग कर देते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग एंगल। एंगल को क्या करते हैं? कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग एंगल, यहाँ पे भी क्या करते हैं? कंपेयरिंग एंगल। एंगल को कंपेयर कर लेते हैं। कॉस कॉस सेम है, तो ए प्लस बी का भी वैल्यू कितना होगा? 60 होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर ए माइनस बी का वैल्यू 30 है, ए प्लस बी 60 है, तो दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो 30 प्लस 60 90, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू कंप्लीट। एंड पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। क्लास को फिर से ज्वाइन करना, उसमें हम एक्सरसाइज 8.2 का मैं सारा क्वेश्चन सभी डिस्कस करूंगा। ओके।
आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, स्कूल खुलने के पहले ट्रिग्नोमेट्री खत्म। टाटा बाय बाय। क्यू के पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है आपका पी, ये है आर। पी आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/6। सही है क्या? पी आर, नहीं नहीं ये 6 नहीं है, ये 6 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। किस किस को